वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस की, जो एकेडमिक सेशन 2021-22 यानी इस वर्ष के लिए सीबीएसई ने जारी किया है। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th में हमें क्या चैप्टर्स को पढ़ना है। बच्चों, हमारे पास 3 बुक्स हैं। देयर आर 3 बुक्स इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। पहली जो पुस्तक है वो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हिंदी में। सेकेंड बुक इज़ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भारत भौतिक पर्यावरण। और जो तीसरी पुस्तक है वो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य का पहला भाग जो है वो हमें क्लास 11th में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के रूप में पढ़ना है। तो ये 3 बुक्स हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, आपके अपने मीडियम के हिसाब से ये तीनों बुक्स हमें पढ़नी है। और इन तीनों में क्या सिलेबस हमें इस वर्ष फॉलो करना है, इसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, जो लास्ट जो एकेडमिक सेशन था 2020-21, उसमें कोविड प्रभावित रहा ये पूरा सेशन ही। क्लासेस ऑनलाइन रहीं, सीबीएसई एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए, इवन 30% सिलेबस रिड्यूस था, लेकिन इसके बावजूद भी एग्ज़ाम तक नहीं हो पाए इस पिछले सेशन में। इस वर्ष सीबीएसई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, इसीलिए पूरे सिलेबस को टर्म वाइज उन्होंने 2 हिस्से में बांट दिया है। 2 टर्म है पूरे सिलेबस के, पूरे इस वर्ष के एकेडमिक सेशन के, और इन दोनों टर्म्स के लिए सिलेबस में से ही कुछ चैप्टर्स पहले टर्म के लिए रखे गए हैं, कुछ सेकेंड टर्म के लिए रखे गए हैं। तो वो कौन से चैप्टर हैं, हम बारी बारी उनकी बात करते हैं। दिस इज़ फॉर क्लास 11th। क्लास 11th की बच्चों जो ज्योग्राफी है उसको फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। अभी आपने जो पहली स्क्रीन देखी थी, ये स्क्रीन देखने से मैंने यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी लिख रखा है। फिजिकल ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ये वैसे ओरल ज्योग्राफी के लिए है, लेकिन क्लास 11th की ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी इसलिए कही जाती है क्योंकि इस वर्ष जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, यानी नेचर क्या बनाती है, इसके विषय में भूगोल को पढ़ना फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, जो कि क्लास 11th के सिलेबस है। और हमारी तीनों बुक्स में फिजिकल ज्योग्राफी का ध्यान रखा गया है। ये क्लास 11th का जो सिलेबस है बच्चों, ये 2 टर्म में बांटा है, मैंने बताया था अभी आपको। क्लास 11th का ये जो पहले टर्म का सिलेबस है, पहले इसको हम बात करते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या क्या रखा गया है। 3 बुक हैं, हम देख लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये तीनों अलग अलग बुक्स के चैप्टर्स को देखा गया है। फर्स्ट बुक जो कि 3 यूनिट रखती है फिलहाल टर्म 1 के लिए। पहली यूनिट का चैप्टर है ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन, यानी भूगोल एक विषय के रूप में। ये सब्जेक्ट की फिलोसफी की बात करता है। ये चैप्टर रखा गया है, आपके सिलेबस में है। 3 मार्क्स यहाँ से कवर होंगे। सेकेंड यूनिट द अर्थ की है, यानी पृथ्वी के विषय में है। यहाँ पर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ये सेकंड चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में है, यानी इस वर्ष पढ़ना है पहले टर्म के लिए। साथ में इंटीरियर ऑफ अर्थ ये 3rd चैप्टर है, सेकंड एंड थर्ड, और ये पहला चैप्टर है। ये तीनों ही आपके सिलेबस में है, यानी पढ़ने हैं। और बात की ये जो 2 यूनिट दी हुई है, ये चैप्टर नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, यानी महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के रूप में ये चौथा चैप्टर है। तो ये चारों चैप्टर, पहले 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यहाँ के जो 3 चैप्टर हैं वो 9 मार्क्स कवर करते हैं। 3rd यूनिट लैंडफॉर्म्स की है, जिसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इनमें से चैप्टर 6 और चैप्टर 7 यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस और इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ये नहीं पढ़ने। लैंडफॉर्म में से केवल मिनरल्स एंड रॉक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और इस चैप्टर नंबर 5 में से भी मिनरल्स का पार्ट छोड़ करके केवल रॉक्स, उनकी मेजर टाइप्स और उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना है। यानी इस 5th चैप्टर में भी कुछ सेलेक्टिव हिस्सा है जो पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ये 3 मार्क्स कवर करेगा। तो अभी पहले टर्म के लिए फर्स्ट बुक से अगर हम देखें तो 3 + 9 + 3 ये हो जाते हैं 15। टोटल 15 मार्क्स यहाँ से आएंगे फर्स्ट बुक से। सेकेंड बुक की बात करें, सेकेंड बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक पर्यावरण है। इसमें पहली यूनिट इंट्रोडक्शन की है, भारत का परिचय इसमें सामान्य रूप से दिया गया है, क्या भौगोलिक सीमाएं हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली यूनिट के इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर को 7 मार्क्स दिए गए हैं। ये चैप्टर रखा गया है, चैप्टर 1 फ्रॉम सेकेंड बुक। यूनिट 2 रखी गई है सेकेंड बुक की, जिसमें फिजियोग्राफी की बात करती है सेकेंड यूनिट, और इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सेकेंड जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी है और स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फोलॉजी की बात करता है। तो सेकंड चैप्टर यहाँ पर मिसिंग है। 3rd चैप्टर हमें पढ़ना है, जो कि ड्रेनेज यानी अपवाह की बात करता है, किस प्रकार से अपवाह प्रतिरूप है भारत में, इसके बारे में पढ़ना है। यानी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 रखे गए हैं टर्म 1 के लिए। चैप्टर 2 इज़ डिलीटेड। ये जो है वो 8 मार्क्स कवर करेंगे, ड्रेनेज का जो चैप्टर है इसको मिला करके। यहाँ पर 7 + 8 दैट इज़ 15, ये सेकेंड बुक से भी 15 मार्क्स मिल जाते हैं। 15 + 15 30। 5 मार्क्स और जो हैं वो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप जो भी हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, यानी पहली दोनों बुक में जहाँ पर मैपिंग का सेक्शन है वो 5 नंबर कवर करता है।
तो इस तरीके से 15 + 15 और प्लस ये 5, इनको मिला करके ये 35 मार्क्स हो जाते हैं। 35 मार्क्स जो हैं ये हमने देखा शुरुआत में कि ये टोटल 35 मार्क्स हैं, क्योंकि बच्चों हमारा जो पूरा 100 मार्क्स होता है CBSE के लिए, उसमें से ये क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये 70 + 30 का इसका रेशियो होता है। 70% जो मार्क्स होते हैं, 70 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के हैं और 30 जो मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो 70 मार्क्स में से भी क्योंकि टर्म वाइज सिलेबस आधा आधा है, इसलिए इस 70 को भी आधा कर दिया तो ये हो गया 35, और यहाँ पर 30 को भी यानी प्रैक्टिकल वाले मार्क्स को भी आधा कर दिया तो ये हो गए 15, और इन दोनों को मिला के हो गए 50। यानी टर्म 1 के लिए भी आपको 50 मार्क्स गेन करने हैं और टर्म 2 के लिए भी आपका सिलेबस जो है वो 50 मार्क्स का। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स कवर होंगे। हमने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात की, जहाँ पर आपके 35 नंबर यानी 35 मार्क्स हो गए। 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। लास्ट में आप देखिए पार्ट C है प्रैक्टिकल वर्क के रूप में, थर्ड बुक से। थर्ड बुक के पहले 3 चैप्टर रखे गए, इंट्रोडक्शन ऑफ मैप्स, मैप स्केल एंड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यानी मैप मापनी, मानचित्र की मापनी, मानचित्र का परिचय और अक्षांश, देशांतर और समय की गणना कैसे करेंगे। ये चैप्टर सीक्वेंस में ही हैं। आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक में पहले 3 चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों ही चैप्टर रखे गए और इन्हीं से आपका ये प्रैक्टिकल फर्स्ट टर्म के लिए लिया जाएगा। ये तो फर्स्ट टर्म की बात की हमने अभी। हम सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म का जो सिलेबस है ये भी, जैसे कि हमने वहाँ पर 35 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो बचे हुए 35 मार्क्स को भी देखें कि ये किस तरीके से बटा है फॉर थ्योरी, और 15 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के लिए हैं, जो भी हम बात करेंगे। 35 मार्क्स जो सेकंड टर्म के लिए हैं, वहाँ पर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिर से पहली वाली जो बुक है वहाँ पर चौथी यूनिट से क्लाइमेट का जो चैप्टर है उसमें कई सारे चैप्टर हैं। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का एक चैप्टर है, फिर इंसोलेशन यानी सूर्यातप का एक चैप्टर है, फिर प्रेशर बेल्ट्स की बात करता है एक चैप्टर, किस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है, यानी सीक्वेंस में चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर इस यूनिट के रखे गए हैं। इसके बाद 4th चैप्टर वाटर इन एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल में जल, जिसकी अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, इनकी बात की गई। यानी पहले 4 चैप्टर इस यूनिट में कुल 5 चैप्टर हैं। 5 में से 4 चैप्टर आपके रखे गए हैं जो सिलेबस में हैं। 8 नंबर कवर करेंगे। इसमें 5वां चैप्टर क्लाइमेट की जो यूनिट है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लासिफिकेशन, वो चैप्टर इसमें से डिलीटेड है, वो वहीं नहीं पढ़ना है हमें। यूनिट 5 की बात करें तो वाटर यानी ओशन से भी 2 चैप्टर आते हैं और ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए रखे गए हैं, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ओशियानिक बॉटम, और उसके अलावा ओशियानिक वाटर की जितनी तरह की मूवमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स एंड करेंट्स एंड वेव्स, उन सबको पढ़ना है। तो दोनों ही जो चैप्टर हैं इस 5th यूनिट के, वो दोनों पढ़ने हैं आपको, यानी दोनों में से दोनों ही पढ़ने हैं। ये 4 मार्क्स कवर करेंगे। और लास्ट जो 6th सेक्शन है, लाइफ ऑन अर्थ, इसमें इकोसिस्टम में बायोस्फीयर और उसके इंपॉर्टेंस की बात, यानी प्लांट्स और अदर जो ऑर्गेनिज्म है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में बायोडाइवर्सिटी पर लास्ट चैप्टर है, यहाँ पर भी 2 चैप्टर हैं और ये दोनों हमें पढ़ने हैं। दीज आर कवरिंग 3 मार्क्स। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें 4 + 8 + 3 तो ये हो जाते हैं टोटल 15 मार्क्स। ये हमें फर्स्ट बुक से सेकंड टर्म के लिए पढ़ने हैं। सेकंड बुक की बात करें, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की, हमने देखा वहाँ 2 यूनिट के चैप्टर्स बटे थे। थर्ड यूनिट जो है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉयल, इस यूनिट में बच्चों 3 चैप्टर हैं, यानी चैप्टर 4, 5 और 6। ये जो चारों चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं। यानी इसमें आपको क्लाइमेट एंड वेदर वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन, और 6 चैप्टर सॉयल की बात करता है। ये तीनों चैप्टर पढ़ने हैं। इस यूनिट से एक भी चैप्टर निकाला नहीं गया है। ये टोटल 15 मार्क्स कवर करेगा इन 3 चैप्टर से मिला करके। एक यूनिट 4th भी रखी गई है हमारी सेकेंड बुक में, जो कि नेचुरल हैज़ार्ड्स की और डिजास्टर्स की बात करती है। वो चैप्टर डिलीटेड है, यानी यूनिट 4 जो सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सेकेंड बुक, वो नहीं पढ़ना हमें सेकेंड टर्म के लिए। इस तरीके से 15 मार्क्स यहाँ पर भी और 15 मार्क्स यहाँ पर भी, ये 30 मार्क्स हो जाते हैं। और मैपिंग का जो सेक्शन है इन दोनों ही बुक से मिला करके वो 5 मार्क्स कवर करता है। तो इस तरीके से 15 + 15 और +5, ये 35 मार्क्स हमारी थियरी के सेकेंड टर्म के हमने इस पर बात की। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं सेकेंड टर्म में, जो प्रैक्टिकल है वो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 से आते हैं। अभी हमने देखा था पिछले टर्म में जो चैप्टर रखे गए थे वो 1, 2 एंड 3 थे, और फिर शुरू किया 6, 7 और 8 को, यानी बीच के 4 और 5 के जो चैप्टर हैं प्रैक्टिकल वाली बुक के, ये चौथे और 5वें जो चैप्टर हैं ये डिलीटेड है, ये हमें इस वर्ष नहीं पढ़ने हैं। मैप प्रोजेक्शन यानी मानचित्र प्रक्षेप का चैप्टर है, और टोपोग्राफिकल मैप्स यानी स्थलाकृतिक मानचित्र इस चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर 4 और 5 को निकाल करके 6, 7 और 8 ये हमें सेकेंड टर्म का प्रैक्टिकल पढ़ना है 15 मार्क्स के लिए, और फर्स्ट टर्म के लिए हमें पहले 3 पढ़ने थे। इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस इस 2021-22 के लिए बनाया गया है।
आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा सिलेबस को ठीक ढंग से समझने में कि हमें क्या पढ़ना है, भ्रम की स्थिति नहीं होगी। दोनों ही टर्म में आपके जो बटे हुए सिलेबस हैं उसको सही ढंग से आप समझ पाएँ, ज्योग्राफी अच्छे ढंग से समझ पाएँ। स्कोर तो अच्छे करेंगे जब पहले ही चीज़ उसको समझना है, उसको जानना है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस नए सेशन के लिए। धन्यवाद।